बात उन दिनों की है जब साहिल के 12th के फाइनल एग्जाम चल रहे थे। साहिल पहले एग्जाम देने के लिए घर से निकलकर कुछ दूर ही गया था कि उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। साहिल ने उस लड़की को पीछे से ही देखा था। लड़की देखने में बहुत ही सुंदर थी। साहिल ने सोचा कि इससे बात करता हूँ, लेकिन साहिल लड़कियों से बात करने में डरता था, जिस वजह से वह उस लड़की से बात नहीं कर पाया। आगे एक बूढ़ी औरत कुछ लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। उस औरत ने उस लड़की से मदद मांगी कि लकड़ी को औरत के सर पर रखवा दे, लेकिन उस लड़की ने पीछे आ रहे साहिल से बोला कि आप इनकी मदद कर दो। साहिल ने जैसे ही लड़की का चेहरा देखा, देखता ही रह गया और सपनों में खो गया। उस लड़की ने दोबारा कहा तो साहिल ने बूढ़ी औरत की लकड़ी सर पे रखवा दी, लेकिन नजर लड़की पर ही थी। इसी बीच साहिल की उंगली ने कांटा लग गया और साहिल को होश आया तो वो लड़की वहां से जा चुकी थी। साहिल एग्जाम के लेट हो रहा था तो जल्दी जल्दी चलने लगा। साहिल का सेंटर अभी काफी दूर था। आगे जाकर उसे वो लड़की फिर मिल गई तो साहिल ने सोचा कि इनसे अब बात की जाए। साहिल ने उस लड़की को बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो लड़की और तेज चलने लगी। इसी बीच साहिल का दोस्त मिल गया और दोनों सेंटर समय पर पहुंच गए। सेंटर पर पहुंचकर साहिल ने देखा कि वह लड़की भी उसी सेंटर पर एग्जाम देने आई है। उसे देख साहिल बहुत खुश हुआ और अपने दोस्तों को बताया कि वह उस लड़की पे दीवाना हो गया। फिर धीरे धीरे एग्जाम खत्म हो गए। अब साहिल को उस लड़की को देखे बिना रहा नहीं गया। फिर एक दिन इलेक्शन का समय था। किसी ने साहिल को वोटर लिस्ट दी और कुछ वोट भी दी और कहा कि घर घर जाकर सभी को वोट दे आओ। साहिल का मन तो नहीं था, फिर भी चला गया। आधे से ज्यादा वोट बांटने के बाद साहिल ने सोचा घर चला जाए। उसके हाथ में 2 वोट थी तो सोचा कि पहले इन्हें दे दूं, फिर घर चला जाऊंगा। जब वोट देने की उस घर पे गया जहां वोट देने थी, साहिल एकदम खुश हो गया क्योंकि उसे वो लड़की उस घर पे मिल गई जिससे वो ढूंढ रहा था। लड़की साहिल से बोली कि किसी का घर का पता लगाने का अच्छा तरीका है। लड़की सोच रही थी कि साहिल उसके घर का पता लगाने के लिए ये सब कर रहा है, पर साहिल ने सोचा भी नहीं था कि जिससे वो ढूंढ रहा है वो उसे इस बहाने से मिल जाएगी। उसके बाद साहिल रोजाना सुबह शाम उस लड़की के घर के आगे से आता जाता, उस लड़की को देखा करता, लेकिन उस लड़की से कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। खैर समय बीतता गया और रिजल्ट भी आ गया। आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 2 महीने बाद कॉलेज शुरू हो गया। कॉलेज का पहला दिन साहिल इधर उधर दोस्तों के साथ एक क्लास से दूसरी क्लास में घूम रहा था। अचानक उसे वो लड़की दिखाई दी जिससे वो अपना दिल दे बैठा। लड़की ने भी उसे देखा और उस क्लास से निकलकर दूसरी क्लास में चली गई। उसके बाद साहिल भी अपनी क्लास में चला गया। अपनी क्लास में जाकर साहिल ने देखा कि वो लड़की उसी की क्लास में बैठी हुई है। वो भी जाकर उस लड़की के पीछे वाली बेंच पर बैठ गया। उस लड़की ने साहिल से कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए क्यों? साहिल उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इतनी ही देर में अटेंडेंस होने लगी और उस लड़की अपनी नाम आने पर हाजिरी दी, जिससे साहिल को उसका नाम पता लग गया, दीपिका। साहिल ने भी अपनी अटेंडेंस दी, जिससे दीपिका को पता लगा कि साहिल भी उसी कॉलेज में उसकी ही क्लास में पढ़ता है। दोनों को एक दूजे को देखा और बाहर आ गए। फिर साहिल के कुछ दोस्त जो कॉलेज में नहीं पढ़ते थे और उसकी कॉलोनी के थे आ गए, जिन्हें वो लड़की भी जानती थी। कॉलेज से घर जाते समय साहिल दोस्तों के साथ बाइक पर जा रहा था और वो लड़की पैदल लड़की के पास आके साहिल ने छींक मारी और दीपिका ने कुछ कहा जो साहिल ने अनसुनी कर दी, लेकिन दोस्तों ने कहा कि उस लड़की ने तुझे गाली दी है। तो साहिल ने दीपिका को रास्ते में रोका और उससे पूछा कि तुमने मुझे क्या बोला। दीपिका डर गई और बोली कि मैंने आपसे नहीं, आपके दोस्तों को बोला था। साहिल उसे जाने दिया। दूसरे दिन दीपिका ने साहिल से उससे नाम पूछा और बोला कि वो उन लड़कों के साथ न रहे, और रोने लगी कि आपने मुझे रास्ते में रोका, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे रोता देख साहिल ने इसे सॉरी बोला, तो दीपिका ने कहा कि आप उन लड़कों के साथ मत रहा करो। साहिल मन ही मन खुश हुआ और सोचा कि बात बन गई। उसके बाद दोनों में खूब बात होने लगी। साहिल उसे प्यार से दीपू कहता था। कुछ दिन बाद साहिल ने दीपू को प्रपोज किया तो दीपू ने माना कर दिया और कहा कि पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ और मुझे भी, हम दोस्त हैं। साहिल ने सोचा कि लड़की अच्छी है और बोला कि मैं इंतजार करूंगा। समय समय पर साहिल और लड़कों का प्रपोजल दीपू के पास लेकर आता तो दीपू बोलती कि तुम मुझे आजमा रहे हो कि मैंने तुम्हें मना कर दिया, तो क्या मैं किसी और को भी मना करती हूँ कि नहीं। साहिल ये सुनकर बड़ा खुश होता। समय बीतता गया। एक दिन साहिल ने दीपू को किसी लड़के के साथ हाथ में हाथ डालकर बैठा देखा तो बहुत गुस्सा आया और कॉलेज से बाहर आ गया। थोड़ी देर में दीपू भी बाहर आ गई।
साहिल के पूछने पर दीपू ने बोला, अरे यार वो सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं। साहिल ने गुस्से में दीपू को धमका दिया और वहां से जाने को बोला। दीपू वहां से चली गई। अब तो दीपू नए नए लड़कों को पटाती और साहिल के पूछने पर बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई दीपू से उन लड़कों के बारे में पूछता तो बोलती कि मेरा बॉयफ्रेंड है। साहिल को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और साहिल ने कॉलेज में ही दारू सिगरेट पीना शुरू कर दिया। दीपू जब साहिल ये सब पीने से मना करती तो साहिल उसे बोलता कि तेरे को क्या, तुझे जो अच्छा लगे तू कर, मुझे जो अच्छा लगे मैं करूंगा। उसके बाद दोनों में झगड़ा होता रहता था, लेकिन प्यार से बोलने भी लग जाते थे। साहिल को लगा कि ये मुझसे प्यार नहीं करती और माना भी नहीं करती, तो इससे दूरी बना लेता हूँ। दीपू से दूरी बनाने के बाद साहिल नशे में रहने लगा। सोनू नाम के दोस्त हमेशा उसके साथ रहता और उसे समझता कि लड़की और बहुत है दुनिया में, जो तेरी किस्मत में होगी तुझे मिल जाएगी। लेकिन साहिल को तो सिर्फ दीपू ही नजर आती थी और दीपू अपनी मस्ती में मस्त रहती। अब जब साहिल दीपू के पास होता तो उसे गले लगाने की सोचता, लेकिन कहता कुछ नहीं। सोनू के समझने से साहिल ने सोनू की बात मान ली और अपने भाभी की बहन को शादी के लिए पसंद कर लिया। ये बात साहिल ने दीपू को बताई तो दीपू थोड़ा दुखी तो हुई, लेकिन कह कुछ भी ना पाई, बस मुबारक बोलकर चली गई। इधर साहिल ने गलत संगत पकड़ ली। इस संगत ने साहिल को जेल भेज दिया। जेल से आने के बाद साहिल ने लास्ट एग्जाम दिए और कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी भाभी की बहन से शादी कर ली। लेकिन अब भी दीपू को अपने दिल से नहीं निकाल पाया। उधर दीपू भी जॉब करने लगी। अब दोनों कभी कभी मिल भी जाते तो सिर्फ देखकर ही रह जाते, बात करने की हिम्मत नहीं होती। 7 साल बाद कुदरत ने दोनों के फिर एक मौका दिया मिलने का। दीपू किसी नेटवर्किंग से जुड़ गई। इसे नेटवर्किंग ने दोनों को फिर मिला दिया। अब दोनों की शाम को फोन पर खूब बात होने लगी। साहिल का मन फिर कॉलेज के दिनों में पहुंच गया। साहिल ने सोचा अब तो दोनों ने करियर भी बना लिया। साहिल कॉन्ट्रैक्टर बन गया और दीपू नेटवर्किंग में। जो कहानी अधूरी रह गई थी वो अब पूरी हो जाएगी। लेकिन साहिल अब शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप भी। अपने बीवी बच्चों को धोखा नहीं दे सकता और उसका प्यार वापस आ रहा था, उसे भी नहीं छोड़ना चाहता। दीपू साहिल से नजदीकियां बढ़ाने लगी। अब साहिल उदास रहने लगा, भूख प्यास सब भूल गया, बीच में फंस गया, क्या करता। आखिरकार उसने दीपू से फिर दूरी बना ली, लेकिन इस बार दीपू दूर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों के समझने पर साहिल ने दीपू से दूरी बना ली, लेकिन प्यार अब भी इतना ही करता है। दीपू का पता नहीं वो उससे प्यार करती है या नहीं। साहिल अब भी उससे प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। दीपू ने अभी तक शादी नहीं की। जब भी साहिल दीपू को देखता है तो उसका प्यार जाग जाता है। कोई दीपू को बताए कि साहिल उसे कितना प्यार करता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।